हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम विवेक, योर मैथ्स टीचर फॉर दिस क्लास। ये हमारा डे 3 है। पहले के डे 1 और डे 2 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बोथ वर हैविंग 5 क्वेश्चंस। सो अगर आपने नहीं देखे सो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन लुक एट दैट। वहाँ पर भी हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड आज के सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11, राइट? सो चलिए स्टार्ट करें। एंड एज यू कैन सी हियर दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस पर्टिकुलर चैप्टर से है। एंड इट इज सेइंग रीड इट प्रॉपर्ली। अ वर्टिकल पोल that is 10 meter long, it casts a shadow of length 5 meter on the ground. Now it is saying at the same time a tower casts a shadow of length 12.5 meter on the ground. We have to find the height of tower. अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं सो ऑल्दो हम इस क्वेश्चन को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू है, बट मैं आपको पहले इसका प्रोसेस बताऊंगा, देन बताऊंगा वर्बली कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द थिंग्स एंड एक बार मैं चेक कर लूं दैट यस एवरीथिंग इज फाइन। सो व्हाट वी सी हियर दैट कभी भी अगर वर्टिकल पोल है एंड इसकी शेडो क्रॉस हो रही है, शेडो कास्ट हो रही है एक्चुअली, सो व्हाट वी सी हियर इज दैट इट्स समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ सेकंड। कुछ इस तरीके से लेट्स से दिस इज अ पोल एंड इट्स द शैडो। अभी ये बहुत खराब सा ट्रायंगल है बट नाउ इट विल इंप्रूव। नहीं इंप्रूव हुआ? ओके, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। सो यस, वी वर सेइंग हियर दैट लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, राइट, व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये फॉर्म कैसे हुआ? आपने सबसे पहले बोला दैट यहाँ पर पोल था एंड आपको पता है दैट ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर होते हैं इसी तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देयर इज अ पोल व्हिच इज 10 मीटर लॉन्ग, राइट? दिस इज द लेंथ ऑफ दैट। यहाँ पर कहीं सन भी होगा, यू नो इट वेरी वेल, यहाँ पर कहीं सन भी है। एंड अब इसकी शेडो जब फॉर्म हो रही है सो इट्स गिवन वेरी क्लियरली दैट लेंथ पे इसकी शेडो जस्ट 5 मीटर की है, राइट? सो इट्स शेडो इज 5 मीटर। कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा भी होगा। क्वेश्चन में वो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन नहीं है। नाउ आफ्टर दैट दे से that at the same time a tower casts a shadow of length 12.5 meter on the ground. So let me tell you one thing, ऐसी कोई भी कंडीशन है जहां पर सन है और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेडो फॉर्म हो रही है एक टाइम पे। सो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा सभी ऑब्जेक्ट्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे के सारे राइट एंगल फॉर्म में आएंगे, राइट? ऑब्जेक्ट और उसका शेडो। इफ यू वांट वी कैन मेक इट अ राइट एंगल ट्रायंगल जॉइनिंग द पॉइंट्स। सो जितने भी ट्रायंगल्स आपके फॉर्म होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, सारे के सारे सिमिलर होने वाले हैं फ्रॉम सिमिलरिटी। आई लेट यू नो व्हाई। बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बोला सब जगह पर थीटा सेम होगा। स्ट्रक्चर मैं आपको शो करता हूँ, राइट? आपके लिए इजी होगा इसे समझना। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, शेडो है 12.5 मीटर की, सो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट बिगर, राइट? सो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें सो व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट यस, इसकी शेडो दिस इज 12.5 मीटर ऑन ग्राउंड। वी डोंट नो इट्स हाइट, दैट इसकी हाइट क्या होगी, बट आई टोल्ड यू दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज थीटा। नाउ यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री होगा, बोथ आर 90 डिग्री। सो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को देखें, टू एंगल्स आर सेम, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर आल्सो। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है दैट अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, सो दैट वी कैन टेक केयर। अब अगर हम इसके एक्चुअल प्रोसेस की बात करें दैट क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में कैसे शो करना है। सो इफ इट वाज नॉट अ एमसीक्यू क्वेश्चन सो वी वर सपोज्ड टू डू इट दिस वे। फर्स्ट का नेम कर देते हैं एबीसी, सेकंड ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं पीक्यूआर। सो व्हाट वी कुड से दैट इन ट्रायंगल एबीसी tan theta is what? Tan theta is equal to AB, डायरेक्टली 10 लिख दें, अपॉन BC which is 5. I know all of you know this thing. चलिए मैं लिख भी देता हूँ. It's what AB upon BC. Now if we go in other triangle which is what triangle PQR. So इस triangle PQR की अगर हम लोग बात करेंगे so यहाँ पर भी आप tan theta अप्लाई कर सकते हैं. So tan theta is going to be what? It's going to be PQ upon QR, right? Perpendicular upon base. So it's H upon 12.5. Now just the same thing we are supposed to do. This one is representing tan theta and अगर मैं अदर को देखता हूँ सेकंड वन, so that is also representing tan theta. आप जैसे इन एंगल्स को इक्वल करेंगे, tan theta के दोनों पार्ट्स को इक्वल करेंगे, you will get the results here. So let's see what we are going to get. We can say it is equation first and this is equation second. आप इन दोनों पे ही देखें, इनका LHS सेम है which is tan theta. So इनके RHS को हम कंपेयर कर सकते हैं. So it says 10 upon 5 this is equal to what? H upon 12.5. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें so you get the value of H. H क्या हो जाएगा? 125 by 5.
So you get the value of h as what 25 feet meter. That's the right answer. So ये पूरा मेथड हो गया दैट कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, बट जैसा मैंने आपको बताया इसका एक बेटर वे भी है। मैंने कहा था मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, बट उसके पहले आप इसे ध्यान से देख लें। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई लेट यू नो दैट कैसे करना है। एंड जब मैंने सिमिलरिटी की बात करी थी इस पर, सो कैसे इसको वर्बली कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, सो यू नो सिमिलर ट्रायंगल्स आर देयर, एंड इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो रेशियो ऑफ साइड्स आर आल्सो सेम, राइट। इन सिमिलर ट्रायंगल्स वी नो रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, या जिसे आप बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट। सो वी कैन से रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन डू इट क्विकली, जस्ट लुक एट दिस। अभी डिपेंड करेगा वैल्यूज पे भी, राइट, या आप जितनी जल्दी से स्पॉट कर पाएंगे कितने टाइम्स हो रहा है, हाफ हो रहा है, थ्री फोर्थ हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। सो यहाँ पर मैंने देखा जब शेडो 5 थी सो इसकी हाइट 10 थी, आई कैन सी जस्ट टू टाइम्स, राइट, शेडो का जस्ट डबल हाइट। सो सिमिलर है, यहाँ पर भी शेडो का जस्ट डबल हाइट होने वाली है। सो इफ वी जस्ट मेक डबल ऑफ दैट, 12.5 का डबल क्या होता है 25, दैट्स द हाइट। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड प्रोसीड है, सिंस इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन यू कैन सेव योर टाइम हियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यस और नो। कोई भी डाउट है then you can ask me in the chat, I say it again and again, right। So first question is done, easy question था। now we go for the next one, it is saying the empirical relationship use करना है। using empirical relationship the mode of distribution whose mean is 7.2 and median 7.1 is what। so आपको median दिया हुआ है, mode दिया हुआ 7.2 एंड आपसे इसका मीन जस्ट सेकंड मोड पूछा गया, सॉरी मीन 7.2 है, मीडियन 7.1 है, एंड आपसे इसका मोड पूछा गया। अब इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला पता है सो यू कैन सॉल्व इट, इफ यू डोंट नो फॉर्मूला इट्स नॉट पॉसिबल। so that's completely based on formula, and if you don't know let me tell you, कभी भी मीन मोड और मीडियन में रिलेशनशिप चाहिए so that's fixed, right। हमेशा मोड इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इफ यू डोंट नो आप इसे नोट डाउन कर लें, एंड आई हैव सीन कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। so you need to learn this formula, if you know this formula we can proceed ahead and solve question based on this, right। so अभी यहाँ पर देखेंगे मोड हमें यहाँ पर फाइंड करना है, let's just put the values and we are good to go। so mode is equal to what, 3 times of median आपको दिया है 7.1 minus 2 times of mean आपको दिया है 7.2। as soon as we solve it 7.1 into 3 it is what 21.3, इसमें से 14.4 subtract कर दें, so you get the answer as what 6.9। this is the value of mode। just look at this and I hope it's clear to all of you। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर 6.9 ऑप्शन डी, बट मेक श्योर यू लर्न दिस फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको मैथ्स में फॉर्मूले नहीं पता एंड कहीं पर भी उसका डायरेक्ट यूज है सो इट्स 100% श्योर दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। आप उसे नहीं कर पाएंगे। सो इसका ध्यान रखें, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एंड इसको आप किसी सेपरेट पेज पे या सेपरेट कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, totally depends on you, बस ध्यान रहना चाहिए। Now we go for the next one, which is this। So it's a good question, very good question, but tough नहीं है obviously। It's saying OACB is the quadrant of circle with center O and radius 7 centimeter, where ACB is the arc and perimeter of quadrant पूछा गया है। So अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। I have seen that। So OACB quadrant है। Now quadrant is what? Quadrant is just 1/4 part of a circle। Let's say आपने एक पिज्जा लिया, राइट, एंड इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब 4 इक्वल पार्ट्स किए तो इसमें से मैं कोई भी पार्ट अगर उठा लेता हूँ सो दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेंट। लेट्स से मैंने इसका ये पार्ट लिया जिसे मैंने येलो हाईलाइट किया, सो दिस इज क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी यहाँ पर क्या है, दैट इस पर जो एंगल फॉर्म होता है वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है, या सेंटर एंगल आप बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री होता है। रेस्ट ऑफ द थिंग लेट मी ड्रॉ हियर। सो अगर मैं इसी को थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, सो व्हाट वी सी हियर इज दैट दिस इज क्वाड्रेंट दैट वी आर हैविंग, राइट। ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब अगर ये क्वाड्रेंट है सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियस 7 है, यहाँ पर भी 7 यूनिट होगा, इट इज इन सेंटीमीटर, एंड इट्स ओ ए सी बी। अब यहाँ पर आप जो आर्क देख रहे हैं, आर्क इज व्हाट, आर्क इज ए सी बी, इज इट क्लियर, आर्क इज ए सी बी। तो थोड़ा ध्यान से देखें, आर्क ए सी बी को फाइंड करने का भी वे है, इफ यू नो दैट इट्स वेरी वेरी इजी। एंड जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, दिस इज आर्क ए सी बी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, राइट। सो व्हाट वी डू नाउ, अगर हम आर्क की लेंथ फाइंड कर लें सो इट्स वेरी इजी, हम आर्क के साथ 2 टाइम्स रेडियस को ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट द सर्कमफ्रेंस, और नॉट सर्कमफ्रेंस एक्चुअली,
द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रेंट। सो इट्स वेरी सिंपल। देखिए आर्क आपको पता होना चाहिए, आर्क इज अ पार्ट ऑफ पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, पर सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू गेट आर्क लेंथ, सो वी कैन से इट्स गोइंग टू बी व्हाट, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, सो 2 पाई आर। अब क्योंकि किसी एक एंगल से रिलेट किया है इसको, सो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। यहाँ पर वैल्यू टेक थीटा अपॉन 360, थीटा इज 90 डिग्री है। सो थीटा अपॉन 360 लेने पे आपको ये पता चलता है कि पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट हमने एज एन आर्क लिया है, राइट। थीटा कुछ भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट केस में, बस क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री होता है, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। So when we put the values, it's 2 into pi is 22 by 7, r is 7, theta upon 60 is what, 60 by 360। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, 60 नहीं, 90 by 360, right? So what we say now, it's 4 times it's divided, right? Then 7 से 7 cancel out हो जाएगा। So if we want to get the length, it's 2 into 22 which is 44 by 4। ये लेंथ आपको मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर। So 11 सेंटीमीटर क्या है? It's the length of arc which you can denote as L also। Now when we need its perimeter, so you can say it very well that perimeter क्या होगा? Perimeter is arc plus twice of radius, AO and OB we can say। So we can say it this way, arc ACB plus OA plus OB, because perimeter में boundary ही आती है। Now arc AB ACB we have got its 11 centimeter plus 7 plus 7 extra add कर दें, so you get the answer as what, 25 centimeter। This is the right answer, right? So option C। अब इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इट्स अ गुड क्वेश्चन, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसे मिस नहीं करना। आई कैन सी मैनी टाइम्स जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा होता हूँ क्लास में, सो स्टूडेंट्स इसमें जरूर फंसते हैं। आइदर दे डोंट नो दैट क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट जानते हैं तो उनको आर्क फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, एंड अगर वो भी फाइंड कर लेते हैं तो कई बार आर्क का पेरीमीटर कैसे फाइंड करें, ए ओ ओ बी ऐड करने के बाद ए सी बी ऐड करना, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। आई हैव सीन इट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नाउ वी मूव अहेड इन द 14th नंबर ऑफ क्वेश्चन। इट्स इजी, काफी इजी क्वेश्चन है, बट मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट मेक इट टफ ऑन देयर ओन, बट काफी इजी क्वेश्चन है। just look at it, it's saying in the figure PA and PB are the two tangents of the circle। so this is the circle, इसकी two tangents है PA and PB। now सेंटर O है, that's fine। AP भी 50 है, that also you can see। मेजर ऑफ OAB चाहिए, OAB is this particular angle, right? इसे आप देख सकते हैं, ये एंगल है OAB। अब इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। वी नो दैट देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ये जो P आपको दिख रहा है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड इफ इट्स एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड यहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, यू कैन सी PA एंड PB, दीज आर द टू टेंजेंट्स, राइट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दोनों टेंजेंट ड्रॉ करी है, सो देयर इज अ फिक्स्ड थिंग अबाउट दैट। एंड व्हाट इज दैट, ये जो लेंथ होगी PA और जो लेंथ होगी PB, दोनों के दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB, यस और नो? एक बार मैं भी चेक कर लूं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। यस, रिकॉर्डिंग इज प्रॉपर। सो PA एंड PB दीज आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसका रूल क्या होगा ये आप समझते हैं, इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ। वी नो दैट दीज आर टेंजेंट्स। वन मोर थिंग, वी नो दैट अगर टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 90 डिग्री। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर A और B है, सो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू अस दैट एंगल PAO, that you can see on the top right, PAO, let me show it to you, this is PAO, and other side पे आप देखेंगे PBO। ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड दीज आर इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री ईच, राइट। अब ये विजिबल है, आप जितनी जल्दी कर ले उतना बेटर आपके लिए। नाउ आई एम रिमूविंग दिस वन बिकॉज इसकी कोई खास नीड नहीं होगी। हाँ, एंगल की नीड होगी, ये जो मैंने रिमूव किया कंस्ट्रक्शन, उसकी खास नीड नहीं है। नाउ व्हाट वी सी दैट वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल PAP। just look at triangle PAP। can I say it's an isosceles triangle? अब रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज आइसोसेलेस। एंड यहाँ पर आप देखें PA PB इक्वल है, AB इज डिफरेंट, सो ऑब्वियसली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नाउ इफ इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वी नो हियर PA इज इक्वल टू व्हाट, PB। सो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। PA का ऑपोजिट एंगल इज PBA, एंड PB इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, PB दिस पे PAO, नो PAB, राइट। हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ यू डोंट टेक। एंड इन दोनों का मेजर हम यहाँ पर x कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज x एंड दिस एंगल इज आल्सो x। नाउ आई एम रिमूविंग सम ऑफ द थिंग्स ताकि आपको यहाँ पर काफी क्लटर्ड ना लगे।
सो एक्स इज दिस एंगल जो अभी मैंने आपको ब्लू से शो किया है, दिस इज एक्स, एंड अदर साइड पर भी ये एंगल एक्स हो जाएगा. नाउ व्हाट यू डू इन दिस ट्रायंगल, यू आर गोइंग टू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड लेट्स जस्ट डू दैट. So what we do in this triangle PAB, देखिए बहुत सिंपल है, आपको केवल आंसर निकालना तो बहुत सिंपल है. We can say angle sum property. So 50 plus x that is equal to what, 180 डिग्री. अब यहाँ से आप फाइंड करेंगे, so 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 minus 50 which comes out to be 130. इतना आपको अच्छे से आता है, know this. So x is equal to what, 130 by 2 which is equal to 65. अब देखिए x आपने यहाँ पर 65 फाइंड कर लिया है, that's fine. x 65 आपको अच्छे से पता है. Apart from that, you know that A पर एंगल भी फॉर्म हो रहा है, that is 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल 90 है, राइट. सो इफ वी नीड एंगल OAB जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन आई से इट्स इक्वल टू PAO माइनस एंगल PAB विच इज x. जस्ट इसको एक बार ध्यान से समझिए, ये पूरा एंगल जो था ये 90 डिग्री है, राइट. उसमें से जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है अभी ग्रीन हो गया है, इट्स इक्वल टू व्हाट, x विच इज 65 डिग्री. सो अगर आपको केवल रिमेनिंग पार्ट चाहिए, मैं इसको भी अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इफ यू नीड द रिमेनिंग पार्ट विच इज व्हाट, दिस वैल्यू p, नॉट p, OAB. सो ये OAB आप कैसे फाइंड करेंगे, 90 में x से मूव कर दीजिए, जस्ट डन. सो इट्स 90 minus 65 which comes out to be what, I think 25 degree, right. So this is the correct answer, option A. अब इसके और भी कई सारे मेथड्स हैं इसे सॉल्व करने के, यू कैन यूज दोज मेथड्स आल्सो, बट आई वुड से सेफ साइड पे रहें एंड इजीएस्ट मेथड यूज करें. अब इतना क्योंकि एमसीक्यू है, सो आपको यहाँ पर लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, दैट आई अंडरस्टैंड, लिखने की नीड नहीं है, बट आपके माइंड पे क्लियर होना चाहिए. इफ इट्स क्लियर टू यू कैन एंड इट वेरी क्विकली. आपको दिख रहा है पी ए बी को देखें, सो एक्स एंड एक्स आइसोसेलेस है, 150 है, सो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 180 minus 50 which is 130. सो हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों एंगल्स एट ए एंड बी. सो दोनों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 65. आपको पता है टोटल a पे 90 था ऑन वन साइड, PAO जिसे आप बोलते हैं. सो 90 में से 65 रिमूव कर दें, 25. यू कैन डू इट ओरली आल्सो, राइट, आप इसे कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट उसके लिए आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. ओके, सो जितना आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी उतना आपके लिए अच्छा है. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन आल्सो. लुक एट दिस, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, एंड वन थिंग यू नीड टू डू इज दैट जब भी आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर रहे हैं एंड मैं क्वेश्चन नया लाता हूँ, यू कैन पॉज वीडियो फॉर अ सेकंड, राइट, एंड देन ट्राई टू डू इट. जब आपने इसे पूरा कर लिया देन यू कैन चेक दैट ओके क्या आंसर है, आप करेक्ट है कि नहीं, एंड अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है. दिस इज द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू हियर. सो अभी आगे प्रोसीड करेंगे. इट इज सेइंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from center of circle is 25 सेंटीमीटर. सो एक टेंजेंट है, इसकी लेंथ किसी एक पॉइंट P से आपको फाइंड हमें करनी है, आई थिंक, राइट. यस, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from center of circle is 25. ओके, सो इसकी डिस्टेंस 25 है. द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7. सो लेट्स सी व्हाट्स द थिंग इज सेइंग, एंड आई वुड से ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी ट्राई नहीं करना दैट बिना स्ट्रक्चर के आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, यू वोंट गेट इट करेक्ट, राइट. तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो देयर इज अ सर्कल व्हिच इज रिक्वायर्ड. हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज द सर्कल दैट वी आर हैविंग हियर. नाउ व्हाट वी नीड इज दैट, क्वेश्चन में बोला गया है दैट एक पॉइंट P है जहां से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है. सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक स्ट्रेट लाइन इंसर्ट कर लेते हैं. सो यस, दिस इज द टेंजेंट, राइट. अब इस टेंजेंट को आपने देखा, सो लेट्स मेक इट इन सच अ वे दैट टेंजेंट लगे भी, and it should also look like tangent. Yes, so this is how it looks. So now what we do, center of circle is here taken as what, O. किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से इस पे टेंजेंट ड्रॉप करिए. लेट्स से दिस पॉइंट इज P, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 25. सो इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस 25 है. यूनिट बन सके, कई बार स्टूडेंट इसे पढ़ के समझ नहीं पाते. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P whose distance from center is 25. तो पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस है 25, राइट. लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है, राइट. एंड यहाँ पर अगर ये 25 है, सो लेट्स मार्क इट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 25 सेंटीमीटर. ओके, इसकी रेडियस 7 है. सो इफ फ्रॉम दिस पॉइंट आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर,
So this length is going to be what 7 सेंटीमीटर। आप में से कई स्टूडेंट्स को आंसर मिल गया होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90। अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q ले लेता हूँ, सो आई एम सपोज टू फाइंड दिस PQ डिस्टेंस, राइट। PQ डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कितनी है, इट्स रियली वेरी इजी, आप जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इट्स डन। सो वी नो दैट इन ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, सो PO इट्स स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, so it's equal to what OQ square plus PQ square। वैल्यू पुट करते हैं, PO is 25, OQ is what 7, P plus PQ square। अब PQ फाइंड करना आपके लिए बहुत इजी है, PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर इज 625, 7 का स्क्वायर 49 अदर साइड पे जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ PQ जस्ट लेट मी नो, इज इट 576 or something else। So when we subtract it we get 6 here, right, then 7 here and I hope it's 576। अब अगर आपको PQ फाइंड करना है, देखिए जिनको भी स्क्वायर रूट्स लर्न है ना उनके लिए बहुत इजी है, इट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब यूजुअली यहाँ पर प्लस माइनस साइन होता है, आई हैव टोल्ड यू, बट क्योंकि ये डिस्टेंस है सो मैं प्लस माइनस साइन नहीं लूंगा, मुझे केवल पॉजिटिव चाहिए होगा, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से PQ की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। एंड वन थिंग आई वांट यू टू डू इज दैट स्क्वायर्स को लर्न कर लें। देखिए जिनको भी 24 का स्क्वायर लर्न होगा 576, उनके लिए स्क्वायर रूट लेना बहुत ईजी रहा होगा, राइट। बट जिन्हें स्क्वायर नहीं पता था, मे बी उन्होंने एक लेंदियर मेथड यूज किया होगा, या तो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, या फिर एक और मेथड है जिसमें आप ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे भी आंसर आपको सेम मिलेगा, बट दैट्स द लेंदियर वन, राइट। सो कहीं नीड होगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक इन द सेम पेपर यू विल बी गेटिंग दैट मेथड आल्सो, देखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन भी। सो मेक श्योर स्क्वायर्स लर्न कर लें। एंड स्क्वायर्स आपको कहाँ तक लर्न करने हैं, स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं एटलीस्ट 25 तक लर्न करने का ट्राई करें। क्यूब भी ट्राई करें, अगर आप लर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि आपको करने ही है, सो क्यूब एटलीस्ट 1 to 20 आपको लर्न करने हैं, राइट। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, सो आई थिंक चैनल पे वीडियो है, यू कैन चेक इट एट, आई थिंक विपुल सर ने वो क्लास ली थी या मैंने ली थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यस वीडियो इज ऑन द चैनल, यू कैन लर्न द स्क्वायर्स, ओके। सो मैक्सिमम स्क्वायर्स आप लर्न कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं, सो यू कैन चेक दैट आल्सो इफ यू वांट। आपको काफी आगे 100 तक के आई थिंक स्क्वायर्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर भी मिल जाएंगे, राइट। बट इन्हें लर्न करें, राइट डाउन करें, उन्हें लर्न करें, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, और साथ ही साथ स्क्वायर और क्यूब को फाइंड करना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ओके। सो एट दिस क्वेश्चन आवर वीडियो एंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। एंड द थिंग इज दैट इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, डेली मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, इट डिपेंड जितना भी टाइम मिल पाता है इन दिस शॉर्ट टाइम, उतने क्वेश्चंस हम मैक्सिमम डिस्कवर करें। एंड मेरा मोटिव ये रहेगा दैट मैं आपको एक बेटर अप्रोच दूं जिससे आप एग्जाम पे अच्छा कर पाए। अब यहाँ तक वीडियो पे हो तो यार तो लाइक जरूर कर देना, एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके और क्लास 10th के एग्जाम्स हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पिछले वीडियो अगर आपने मिस किए हैं तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे होंगे, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023, वहां पर आप देख सकते हैं, एंड आगे हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे रेगुलरली, ओके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू टुमारो।